इस रिसेंटली हमने अभी इसकी समरी ख़त्म की है। अब इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो बहुत सारे आइडियाज़ है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी? और हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट और इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर और अ कोल्डर एंड कोल्डर? सो यानी कि अगर सन फट जाए या फिर गर्मी हो जाए या फिर ठंड बढ़ने लग जाए, तो इन चीज़ों से हो सकता है दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं। मैंने कुछ अपने शब्दों में लिखा है इसे। सो आप इससे लिख सकते हैं, हाँ, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट द हाउ वर्ल्ड विल एंड। सो ये क्वेश्चन है हमारा, आंसर आ जाते हैं। तो देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडिया अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। So you can write these lines. I do believe that the world will end someday, as anything that has a beginning will have a end. जिसे अगर कोई शुरू होता है तो एक समय पे उसे ख़त्म होना पड़ता है। और दिस स्टैंड ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, और ये दुनिया के लिए भी सच है। इफ़ द सन गॉट सो हॉट इट बर्स्ट, अगर सन ज़्यादा गर्म होता है तो वो फट जाएगा। और द होल वर्ल्ड अर्थ वुड पेरिश इमिडिएटली, और दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। सो एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बेयर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी, क्योंकि दुनिया का अर्थ का कोई भी पार्ट सूरज की जो हीट होगी उसे सहन नहीं कर पाएगी, इंटेंसिटी को। बट इफ़ द सन ग्रू होल्ड और कोल्डर एंड कोल्डर, अगर सन ठंडा होने लग जाए तो एवरीथिंग विल कम टू एंड, एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड। और अगर सन ठंडा होने लग जाए तो बिना सन के, ठीक है, बिना सनलाइट के दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फूड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। सो आप ये आंसर्स लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एंड सो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट सेज सेकंड क्वेश्चन? या सो सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम फॉर फ्रोस्ट, यानी कि जो ऑथर है उसके लिए फायर और आइस का मतलब क्या है। तो यहाँ कुछ आइडियाज़ दे रखे हैं, आपको कैटेगराइज करना है कि फायर के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आएंगे इनमें से, और आइस के लिए कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो फायर था, फायर के लिए ऑथर ने हमें क्या क्या बताया था, जो पोएट था उसने क्या बोला था, जो फायर है वो हमारी डिज़ायर होती है, इविल डिज़ायर होती है, उसके लिए इसे यूज़ किया था। और आइस को यूज़ किया था हेट्रेड के लिए। तो हेट्रेड हो जाएगा हमारा आइस में, ठीक है। सो मैंने इसका आंसर पहले टिक कर लिया है। सो सबसे पहले या तो फायर में आ जाएगा हमारा डिज़ायर, यानी कि ग्रिड, लालच डिज़ायर है, लस्ट डिज़ायर है, एवराइज डिज़ायर है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, डिज़ायर है, और फरी डिज़ायर है। आइस में क्या हो जाएगा, हमारे क्रूलिटी हो जाएगी, ठीक है, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, ठीक है, और इनडिफरेंस, मतभेद हो जाता है जो, और हेट्रेड, नफ़रत। ये हमारा आइस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आप इसकी कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, फाइन। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की जो राइम स्कीम है वो क्या है, और हाउ डज इट ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम। यानी कि ये जो राइमिंग स्कीम है ये कैसे दो अलग अलग चीज़ों के आइडियाज़ को इस पोएम में लाती है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ये रहा। तो जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम की वो है हमारी अ ब एन क ब क ब, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ठीक है। एंड आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, दिस
Rhyme scheme helps in bringing out the contrasting ideas of fire and ice presented in the poem. दो आइडियाज ला रहे हैं, कौन कौन से? कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, फायर और आइस दोनों ही अपोजिट है, ठीक है। एंड इसमें दोनों को मेंशन किया गया है और बताया गया है, पोएट ने बोला है कि दोनों चीज़ों से दुनिया समाप्त हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर। तो उसने बताया है पोएट ने कि कैसे फायर एक डिज़ायर है, इविल डिज़ायर है जिससे दुनिया ख़त्म हो सकती है, एक गंदी चाहत है कह सकते हैं आप, जिससे दुनिया ख़त्म हो सकती है। ऐसी फ्रोस्ट ने ये भी मेंशन किया है कि जो आइस होती है, आइस सिम्बलाइज करती है कोल्डनेस को, इंडिफरेंस को, जो नफ़रत होती है एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोगों में, वो भी काफ़ी होगी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। सो यानी कि इन सेकंड स्टेंस इसने ये भी बोला है कि इतनी दुनिया में नफ़रत हो चुकी है कि एक समय पे दुनिया ख़त्म हो जाएगी, किससे? आइस से, और आइस इनफ होगी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। और यही है, यानी कि दुनिया में इतना नफ़रत फैल चुका है। सो इवन अ डिस्ट्रक्शन थ्रू द आइस वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लाइन्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर द फॉलोइंग लाइन्स, सो यू कैन राइट लाइक, कहाँ तक पढ़ लिया था मैंने? प्रेजेंटेड इन द पोएम मेंशन द दैट बोथ फायर एंड आइस प्रोबेबल ends of this world, and he talks about how the fire represents the desire and can there be the cause of the end of the world. And Frost also mentioned ice in between to symbolize the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world. यानी कि लोगों के बीच में जो कोल्डनेस होती है, ठीक है, मतलब बिना बताए भी एक नफ़रत होती है, वो भी एक बनी रहती है लोगों में, आपस में एक दूसरे की जलन होती है। और साथ में उन्होंने जो पोएट है उसने ये भी बोला है कि ही नोज़ ऑफ इनफ हेट इन द वर्ल्ड, जो कि एक समय पे श्योरली ख़त्म हो जाए, मतलब एक तरह का डिस्ट्रक्शन होगा, किससे? आइस से, इस चाहत, इस नफ़रत से। यानी कि उसने आइस को नफ़रत के नाम को कंपेयर किया नफ़रत से। जैसे कि आइस हमारी होती है, अगर बॉडी के किसी कांटेक्ट में रहती है लंबे समय पे, तो क्या हो जाता है? एक नमनेस फील होती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही एक दुनिया भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी अगर लोग कंटिन्यूसली हेट्रेड हेट्रेड में रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे, तो एक दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहानी थी। होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।